हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके सामने जो पेज लेकर आई हूँ, इसमें मैं लेकर आई हूँ नोमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव की पर्सनल प्रोनोमिन, ठीक है। और मैं लेकर आई हूँ वीवर्स जो इजी आर्टिकल्स हैं, जिन नाउन के इजी आर्टिकल्स हैं, ठीक है। मोस्ट यूज़फुल जो नाउन्स हैं उनके आर्टिकल्स लेकर आई हूँ। और नीचे जो है वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अकुजाटिव, डाटिव और नोमिनेटिव की जो वर्बन है वो कौन सी हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता भी चुकी हूँ एक में कि नोमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव की जो पर्सनल प्रोनोमिन है उनके बारे में, और पर मैं आपको दोबारा इसलिए ये सामने लेकर आई हूँ ताकि आपको याद दहानी रहे कि इसको हमने किस तरीके से याद करना है, ठीक है। और क्या क्या इसके बीच में हमने चीज़ें जहन में रखनी है। तो वीवर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो जो जर्मन से उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट की गई है आप तक पहुंचती रहे और आप उससे खूब सारा फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं वीवर्स किसी भी लेवल की जर्मन सीखना, तो आप मुझसे कमेंट्स में फ़ौरन रब्ता करें, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नोमिनेटिव, सबसे पहले मैं आपको बता दूं नोमिनेटिव की जो पर्सनल प्रोनोमिन है ना, जितने भी ये लाइन में आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इश, मैं, दू, तुम, या वो लड़का, एस वो बेजान चीज़ के लिए, जी वो लड़की के लिए, और विया हम सब के लिए, या तुम, ये तुम सब के लिए, जी ऊपर वाला जो है वो सेकंड लास्ट वाला वो है रिस्पेक्ट के लिए, और नीचे वाला जी प्लूरल के लिए, ठीक है, जमा के लिए। तो ये जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। नोमिनेटिव की जो पर्सनल प्रोनोमिन है वो सब्जेक्ट होंगे, और अकुजाटिव और डाटिव की जो पर्सनल प्रोनोमिन है वो होंगे वीवर्स ऑब्जेक्ट, ठीक है वीवर्स, वो होंगे ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि एक सेंटेंस आप कोई भी देखें, जैसे कि लेकर आए कोई भी आप सेंटेंस लेकर आए कि उसके बीच में एक होगा सब्जेक्ट, यानी कि उर्दू में आपको बताती हूँ, हिंदी में उर्दू में सब एक होगा। कोई भी सेंटेंस आप पढ़ेंगे ना तो उसके बीच में एक चीज़ होगी काम करने वाला, ठीक है। और जो काम होगा वो काम होगा और जिस पर असर किया जा रहा होगा। जैसे कि मैं सेंटेंस एक बोलती हूँ आपके सामने उर्दू हिंदी का, मैंने खाना खाया। देखिए, अब मैंने जो है वो सब्जेक्ट है, खाना जो है वो ऑब्जेक्ट है, और खाया यानी कि काम किया जा रहा है, खाया जा रहा है, वो फेल है, ठीक है। तो अब इसी तरह जो खाया जा रहा है वो फेल है, और जो खाना है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि असर हो रहा है, यानी कि खाने की चीज़ है, यानी कि वो उस पर असर किया जा रहा है। जैसे कि मैं दीवार को देख रही हूँ, ठीक है। मैं जो है वो काम करने वाली हूँ, यानी कि काम कर रही हूँ, देखने वाला, और जो है वो देख रही हूँ, एक काम हो रहा है, और दीवार जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है वीवर्स। तो इसी तरह मैं अब आपके सामने ये ले आई हूँ याद दहानी के लिए, आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। जैसे अकुजाटिव जो है वो उसमें है मेश, देश, इन, एस, जी, ओन्स, ओइश, जी, और डाटिव के लिए मिया, दिया, ईम, ये ओन्स, ओइश, इनन, ठीक है। तो आगे व्यूवर्स आपके सामने जो इजी आर्टिकल्स के साथ जो नाउन लेकर आई हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले आइंस के ब्रीफ में, आसवाई के, बे आइंस के, बेस वाई के जो ब्रीफ के बीच में इस्तेमाल होने वाली ज़्यादातर जो नाउन्स हैं वो यही होते हैं कि 10 टीम, ठीक है। टीम का आर्टिकल क्या है? 10। दिया ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग। अब ये जो है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इंग्लिश से मिलते जुलते वर्ड हैं जिनको आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जो आप को पता नहीं है कुछ लफ्ज़ों में, आपको अगर आप देखें तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो समझ जाएं आपको कि आपको जर्मन भी आती है। तो कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो जर्मन हमें आते हुए ना पता होने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देखें, टीम है, टीम इंग्लिश में बोलते हैं जिसका इसका आर्टिकल 10 है। ट्रेनिंग जो है वो हम बोलते हैं ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग करना, ठीक है, किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग हो सकती है, तो उसका आर्टिकल दिया है। और बेबी, जैसे कि बेबी है, ठीक है, इसको भी हम जर्मन में बोलते हैं, इंग्लिश में भी बेबी होता है। और 10 इसका आर्टिकल है। कंप्यूटर जो है कंप्यूटर,
ये भी जो है वो हमें पता है, ठीक है, इसका आर्टिकल दिया है। और इस तरह लैपटॉप भी जो है वो एक नाउन है और इसका आर्टिकल जो है वो है दस। और इसी तरह ईमेल आपको पता है बहुत, ईमेल हर वक्त नाम आने वाला है और अक्सर ब्रीफ्स में ये आएगा, ठीक है व्यूअर्स। तो आपको पता होना चाहिए दीस का आर्टिकल है। आगे गाड़ी भी आपको पता है कि रेडियो को कहते हैं, ठीक है। और दस इसका आर्टिकल है। आगे फिल्म भी डिया फिल्म है, ठीक है, वो भी इंग्लिश में है। थिएटर इसको कहते हैं, थिएटर जैसा होता है, इसको भी आर्टिकल जो है इसका 10 है। और स्टूडेंट जो है जैसे कि आपको पता है, ठीक है, डियर इसका आर्टिकल है। आगे एलिफेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एलिफेंट जैसे कि जर्मन बोलेंगे। और इसका आर्टिकल जो है वो है डियर। तो मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, जो मैंने आर और ई और एस, ठीक है, अब मैं इसकी निशानी आपके सामने आर लेकर आई हूँ, ठीक है। आप कोने में देखें, आर लेकर आई हूँ। आर जब मैं जिसके आगे लगाऊंगी आप समझ जाइएगा कि डियर इसका आर्टिकल है। और ई जिसके आगे लगाऊंगी आप समझिएगा कि दी इसका आर्टिकल। और एस जिसके आगे लगाऊंगी वो आप समझिएगा कि दस इसका आर्टिकल है, ठीक है। तो जैसे कि एलिफेंट के शुरू में मैंने आर लगाया तो ये डियर है। और टिकट के शुरू में एस लगाया तो 10 टिकट हो गया, ठीक है। आगे योगर्ट के शुरू में मैंने आर एस ई तीनों लगाएं, क्योंकि व्यूवर्स इसके आर्टिकल तीनों हैं। अगर तो ऐसे हो जर्मन में कि हर चीज़ का आर्टिकल अगर तीनों हो तो आपको फ़ौरन पता चल जाए। और कितनी अच्छी बात हो कि आपको कोई याद भी ना करना पड़े, तीनों ही इसके आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत आसानी है। तो आगे जो है व्यूवर्स वो है बुखन, ठीक है, ब्लॉकन। अब देखें, पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको कि नॉमिनेटिव वर्बन कौन से, अक्यूज़ेटिव और डाटिव कौन से हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको दोबारा एक रिवाइज करा देती हूँ कि वो नॉमिनेटिव जो वर्बन होंगे वो हैं ज़ाइन, हाइसन और ब्लाइबन। ये गोल जो मैंने सर्कल लगाया ना उसके बीच में लिखे हुए हैं, ज़ाइन, हाइसन, ब्लाइबन, वर्डन, ठीक है, ये में नॉमिनेटिव हैं। और आगे व्यूअर्स जो डाटिव हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। आपने ये याद कर लेना है, DEFGGHPPAS, ठीक है। आपने ये चीज़ फिंगर टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अक्यूज़ेटिव नहीं बल्कि डाटिव वर्बन है, ठीक है। जैसे डेंकिन, एस्गेथ, डेंकिन जो है वो सोचने के लिए इस्तेमाल होता है, एस्गेथ हाल चाल पूछने के लिए, बताने के लिए, फॉलगिन फॉलो करने के लिए, गेहोगन तालों के लिए, गेफालन कहते हैं, पसंद आना, गेगाटुलीगन, ठीक है, नीचे है गेगाटुलीगन मुबारकबाद को, हेल्फिन मदद को, पासन कहते हैं कि फिट आना, ठीक है, सूट होना या फिट आना, ठीक है। पजीगन कहते हैं जैसा कि हुआ, ठीक है। और अनटवर्टन जवाब और श्मेकिन टेस्ट को कहते हैं, ठीक है। तो ये डाटिव वर्बन है व्यूवर्स। इनके अलावा जो भी वर्बन्स होंगे वो अक्यूज़ेटिव होंगे, ठीक है व्यूवर्स। तो आज आपकी ये टेंशन भी दूर हो गई है कि अक्यूज़ेटिव, डाटिव और नॉमिनेटिव कौन से हैं। प्रेपोजिशंस भी आपके सामने सारी मैं ले आई हूँ और ऊपर मैंने आपको मेन नाउन्स भी आपको बताए हैं, ठीक है, जिनके आर्टिकल्स ये हैं आर्टिकल्स के साथ। तो आप इनको अच्छी तरह से याद करने में नेक्स्ट सबक के साथ आऊँगी, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए व्यूवर्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बिश पेटर व्यूवर्स, ऑफ वीटर से चाओ चाओ।